नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। इस वीकली करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं 25 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2025 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पनडुब्बी में यात्रा करने वाली वो दूसरी राष्ट्रपति बनी हैं। तो उन्होंने किस पनडुब्बी में यात्रा की थी? वो था आईएनएस वागशीर, आईएनएस वागशीर। तो ये देखिए प्रेज़िडेंट ऑन बोर्ड आईएनएस वागशीर, ठीक है? तो आईएनएस वागशीर में वो पनडुब्बी में यात्रा करी और ऐसा करने वाली वो दूसरी प्राइम मिनिस्टर हैं। कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कदंब नेवल बेस पर सबमरीन यात्रा की उन्होंने। ये सबमरीन कलवरी श्रेणी का था और उसका नाम क्या था? आईएनएस वागशीर, नाम याद रखेंगे वागशीर। इस तरह से द्रौपदी मुर्मू सबमरीन में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। तो सवाल है पहले कौन थे? तो पहले साल 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आईएनएस सिंधु दर्शन में यात्रा की थी। तो वागशीर में द्रौपदी मुर्मू जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो सिंधु दर्शन में यात्रा किए थे साल 2006 में। अब देखिए, मुर्मू जी जो है भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। 2 लड़ाकू विमान, ठीक? और राफेल में उड़ान भर चुके हैं। कौन-कौन सा वो तो लड़ाकू विमान है? तो वो है राफेल है पहला और एक है सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट में, 2 में, ठीक है? अब सुखोई में उड़ान भरने वाली वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है? सिर्फ सुखोई की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी हैं, लेकिन अगर कि सिर्फ 2 लड़ाकू विमानों में यात्रा करेंगे, तो वो फाइटर जेट में बैठे हैं, तो वो अकेली हैं, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और सुखोई में उड़ान भरने वाली दूसरी हैं, तो पहले कौन है? पहले हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थे, जो उड़ान भरे थे। ठीक है, अगला सवाल। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हो गया है? ये बहुत खबरों में था और बांग्लादेश अभी फिलहाल कुछ समय से खबरों में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर खालिद जिया डाइज एट एज 80। 80 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। वो 1991 से लेकर 1996 तक और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भी पाकिस्तान सेना ने नजरबंद किया था। ठीक है, 2 बार पीएम रह चुके हैं, 80 साल का निधन हो चुका है। नाम याद रख लीजिए खालिद जिया जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। अगला सवाल, हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने। जब से ये क्रिकेट खेलना शुरू किया है, जो आईपीएल के बाद से जिस तरीके से सबसे तेज शतक लगा तो उसके बाद से ये लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। एक और रिकॉर्ड इसने बनाया है। वैभव सूर्यवंशी ब्रेक्स एबी डिविलियर्स लिस्ट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ फास्टेस्ट 150 इन विजय हजारे ट्रॉफी। अभी विजय हजारे ट्रॉफी खेला जा रहा है। 2025-26 का विजय हजारे ट्रॉफी रांची में एक मैच था बिहार, जो वैभव सूर्यवंशी वो बिहार से खेलते हैं। तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैच हुआ। बिहार से खेलते हुए उन्होंने 36 गेंदों पे शतक लगाया और उसके बाद 84 गेंदों पर 190 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 15 छक्के लगाए और इसके साथ ही एबी डी विलियर्स जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो ये है इज़राइल है। इज़राइल बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। देखिए अब सोमालीलैंड जो है अफ्रीका में है। सोमालिया जो एक देश आपने सुना होगा, सोमालिया देश के अंदर ही एक क्षेत्र है। इज़राइल ने क्या किया है, इसे इंडिपेंडेंट और संप्रभु देश घोषित किया है। लेकिन सोमालिया जो है इसे मान्यता नहीं देता है। अब इतिहास में थोड़ा जाएँ तो 1960 से पहले सोमालिया जो थे वो 2 हिस्सों में बँटा था। 1960 में दोनों आज़ाद हुए। दोनों ने मिलकर सोमालिया रिपब्लिक बनाया और 10 साल की वॉर के बाद सोमालीलैंड के लोगों ने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग कर दिया और नया देश बना दिया सोमालीलैंड। और सोमालीलैंड को इज़राइल ने मान्यता दे दी है। इज़राइल मतलब अब मानेगा कि सोमालीलैंड भी एक देश है। ठीक, अगला। आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है परम रुद्र। उसका नाम क्या है? परम रुद्र, ठीक है? सुपर कंप्यूटर लॉन्च आईआईटी पटना टू बूस्ट रिसर्च। अब इसके साथ ही क्या होगा, देश में अब तक कुल 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता कितनी होगी? 39 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है? ये थोड़ा-सा स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी में। 39 पेटाफ्लॉप्स और परम रुद्र की जो क्षमता है वो 838 टेराफ्लॉप्स है। फ्लॉप्स क्या होता है? प्रोसेसिंग स्पीड की जो इकाई हो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। और इसका निर्माण किसने-किसने किया है? सीडैक पुणे के द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रहेंगे। पटना, आईआईटी पटना, बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया, नाम परम रुद्र। आगे बढ़ते हैं, किस क्रिकेटर को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये कौन है?
वैभव सूर्यवंशी, ठीक है? वैभव सूर्यवंशी ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आफ्टर ब्रेकिंग थ्रू ईयर। इट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर अचीवर्स एज बिटवीन एज ऑफ 5 टू 18। 5 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये दिया जाता है। आयु के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हर साल दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट। एक पदक देते हैं, एक प्रमाण पत्र देते हैं और 1 लाख का इनाम दिया जाता है। तो 2025 में 18 राज्य और यूटी के यूनियन टेरिटरी के 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 बच्चे मरणोपरांत भी थे। जिसे ये 6 श्रेणी में दिया जाता है। एक होता है वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। खेल के क्षेत्र में वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अगला सवाल है, हाल ही में 87वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब, वुमेन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है सूर्या करिश्मा तमीरी ने। सूर्या करिश्मा तमीरी अ मेमोरेबल एंड टू 2025 एज शी क्लिंच नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है? ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। उन्होंने जीता, किसको हराया? तन्वी पत्री को हराया। मेंस सिंगल की बात करूं तो उसमें ऋत्विक संजीवनी एस ने जीता है, भरत राघव को हराया है। और भारत का सबसे बड़ा घरेलू जो इवेंट बैडमिंटन का होता है वो यही है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इज़राइल ने किसे 2026 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी नहीं है, पुतिन नहीं है, मेलोनी भी नहीं है। राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रम्प। तो ट्रम्प टू रिसीव इज़राइल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर आफ्टर वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विथ नेतन्याहू। 80 साल के इतिहास में पहली बार है किसी गैर इजराइल नागरिक को ये दिया जा रहा है। इजराइल प्राइज फॉर पीस ने सम्मानित करने की घोषणा की है। नोबेल प्राइज तो नहीं मिल रहा है, नोबेल पीस प्राइज जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे मिले, लेकिन इजराइल ने उन्हें अपना नागरिक सम्मान दिया है। और इस बार फीफा ने भी एक अवार्ड शुरू किया था जो पहली बार इन्हीं को दिया गया है। तो हमने पिछले वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो में उसे कवर भी किया है, इंपॉर्टेंट है वो, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, 35 सालों के बाद किस राज्य को दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है? ठीक है, टाइगर स्टेट की लिस्ट में शामिल हो गया। कौन है? महाराष्ट्र नहीं, असम नहीं, झारखंड नहीं। राइट आंसर है गुजरात। गुजरात रीगेन्स टाइगर स्टेटस आफ्टर 33 इयर्स। एनटीसीए नहीं ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंफर्म्स प्रेजेंस इन अ रतनमहल सेंचुरी में। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एनटीसीए है, उन्होंने गुजरात को यह दर्जा दिया है। राज्य का एक रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य है, वहां पे एक टाइगर होने की पुष्टि हो गई है। तो आपको बता दूं, 1989 में जब टाइगर सेंसस हुआ था तो टाइगर के निशान मिले थे, पर कोई टाइगर दिखा नहीं था। और इसके बाद से 1992 से गुजरात से ये स्टेटस ले लिया गया था। लेकिन अब वापस 33 साल के बाद 2025 में ये स्टेटस उन्हें दे दिया गया। इस हिसाब से गुजरात भारत का एकमात्र स्टेट हो जाएगा जहाँ पे शेर भी है, तेंदुआ भी है और बाघ भी है। तो इस तरह का सवाल भी बन सकता है कि देश का एकमात्र राज्य कहाँ कौन सा है जहाँ पे शेर, तेंदुआ और बाघ तीनों मिलेंगे? तो वो होगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय कौन है? भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है स्मृति मंधाना। ठीक है, मंधाना बिकम्स फोर्थ वुमेन टू 10,000 इंटरनेशनल रन्स। ठीक है, ये उन्होंने उपलब्धि पहली बार हासिल की है कब? श्रीलंका के खिलाफ चौथा टी20 मैच खेला जा रहा था तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में, तब वहां उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। पहली महिला अगर हम इंडियन की बात करें तो वो है मिताली राज, ठीक है, और दूसरी हो गई है अब स्मृति मांधना। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बात करें तो वो चौथी महिला है। पहली मिताली राज हो गई, सूजी बेट्स और चार्ले एडवर्ड्स, और चौथी हो जाएगी मिताली राज। ये नाम याद रख लीजिए, ये नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स क्रिकेट अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, खासतौर पे इंडियन वुमेन क्रिकेट। अगला एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। ये 26 से 27 दिसंबर तक नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन किया था अमित शाह ने किया था। आयोजनकर्ता कौन है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। इसका उद्देश्य था भारत में जो टेररिज्म है उसे खत्म करने पर चर्चा करना था। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसके सहयोग से सुपर किलोनोवा, ठीक है, ये नाम याद रखिए, टर्म्स को याद रखिए, सुपर किलोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा गया है? तो होगा आईआईटी बॉम्बे। बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ मिल करके सुपर किलोनोव नामक एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है, जो सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन के विलय का परिणाम हो सकता है, जिसमें भारी जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनका निर्माण हुआ है। तो
बेंगलुरु के वैज्ञानिक, खगोल भौतिकी संस्थान और आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में डब्ल्यूबीएफ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इलेक्टेड चेयर ऑफ बीएफडब्ल्यू एथलीट कमीशन। ठीक, 2026 से 29 का टर्म में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? एक्सप्रेसवे है और वो सुरंग है, तो किस देश में किया गया है? चाइना में इसका उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इन चाइना इज नाउ ओपन टू टैरिफ। ठीक है, चीन ने शिनजियांग उगई स्वात क्षेत्र में दुनिया का, ये जगह है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है। इसका जो लेंथ है वो 22.13 किलोमीटर है लंबा, इतना लंबा सुरंग है और इसका नाम है तियान शान शेंगली सुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न, ठीक है, भारत रत्न का नाम सुना होगा आपने, ये विज्ञान रत्न है, उसे सम्मानित किया गया है, तो कौन है? जयंत विष्णु जी। प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार 2025 टू राष्ट्रपति भवन में उन्होंने ये अवार्ड दिया है। तो भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया और पिछले साल ही शुरू किया गया था 2024 में, ये उसका सेकंड एडिशन था। 4 श्रेणी में दिया जाता है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम, ठीक है। और भौतिकी विज्ञानी जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया, वो उनके बिहाफ में रिसीव कर रहे हैं। एक ये नाम याद रखिए, जयंत विष्णु, क्योंकि भारत रत्न के बारे में सब जानते हैं, विज्ञान रत्न एक नया है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन जो होता है, नवाचार होता है, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। हाल ही में फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने। दोहा में हुआ था इसका आयोजन, कतर। नॉर्वे के मैक्सन ने जीता। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। ये उनका 6वां टाइटल है और 19वां वर्ल्ड चैंपियन टाइटल वो है। बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं, डी गुकेश, और कई इंडियन ने भी इन्हें हराया है, बट ये है बहुत तेज है ये चेस खेलने में। 6th ये इनका टाइटल था ये वाला। टोटल अगर वर्ल्ड चैंपियन टाइटल की बात करें तो वो 19वां टाइटल अब तक जीत चुके हैं। अब अगला सवाल है, ग्लोबल फूड सिटीज रैंकिंग 2025 में टॉप में किसे मिला है स्थान? तो वो मिला है नेपल्स को। तो देखिए, वर्ल्ड्स का जो 10 बेस्ट फूड सिटीज है 2025 2026, इटालियन सिटीज जो है 6 स्पॉट्स यहाँ पर आए हैं। इंडिया का भी एक आया है, मुंबई, जो कि अपने स्ट्रीट फूड्स के लिए फेमस है, तो वो उसमें शामिल हुआ। पहला जो था नेपल्स था, जो पिज्जा मार्गरेटा के लिए फेमस है, ये इटली का है। शुरुआत के जो टॉप 10 में है, टॉप 10 में से 6 शहर इटली के आए हैं, ठीक है, 10 में से 6 शहर इटली के हैं। ये जारी कौन करता है? ये टेस्ट एटलस ने इसे रैंकिंग को जारी किया है, टेस्ट एटलस ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया 26 दिसंबर को। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है, उनके छोटे बेटे जो थे 9 साल के थे, एक बेटे 7 साल के थे। 9 साल के जो थे उनका नाम था साहिबजादा जोरावर सिंह और 7 साल के थे उनका नाम है साहिबजादा फतेह सिंह। तो उनको मुगलों के द्वारा आनंदपुर साहिब हमले के दौरान मारा गया था। एक्चुअली उन्हें बंदी बना करके इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया था और उनके उन्होंने क्या किया था कि मरना पसंद किया, लेकिन वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके अलावा 2 बेटे, उनकी माता गुजरी, उनके 2 बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जो 18 साल के थे, फिर साहिबजादा जुझार सिंह जो 14 साल के थे। चारों बेटे के सम्मान, इन लोग सब चारों मारे गए, ठीक है, शहीद हो गए। तो इन चारों बेटों के सम्मान में 26 दिसंबर को क्या मनाया जा रहा है? वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार ने 2022 में इसकी घोषणा की थी, 26 तारीख को मनाया जाएगा बोल के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, हम बाकी चीज़ों का पढ़ते हैं, लेकिन उस बीच इतने साहसी लोगों का इतिहास हम भूल जाते हैं, जो 2026 से 2022 से 26 तारीख को मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ देने वाली जो स्वीडिश अकेडमी है, उसकी प्रमुख कौन बनी है? हू इज़ चीफ? तो नया चीफ बनी है इंग्रिड कार्लबर्ग। लीडरशिप चेंज हो चुका है। मैट्स मैल्म रिज़ाइन एज़ अ हेड ऑफ स्वीडिश अकेडमी। इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन जो अभी बनी है इंग्रिड कार्लबर्ग, वो 1 जून 2026 से ये पद संभालेगी, जो मैट्स मेल का स्थान लेगी। एक लेखिका हैं, पत्रकार हैं। किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है, डेवलप किया है? तो वो है वॉक्सेल ग्रिड। ज़ोहो बेकर वॉक्सेल ग्रिड बिल्ड्स इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर। ज़ोहो समर्थित एक भारतीय मेडिटेक स्टार्टअप है, जो क्षमता जिसकी होगी 1.5 टेस्ला होगी।
जो पारंपरिक एमआरआई स्कैन मशीनों में उपयोग होने वाले जो महँगे तरल लिक्विड फॉर्म में जो हीलियम यूज़ करता है, उसके बजाय लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करता है, जिससे निर्माण लागत 40% कम हो जाता है, ठीक है? ऐसे अभी चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, जल्द ही क्या करेंगे इसे एम्स दिल्ली जैसे संस्थानों में भी परीक्षण के लिए इंस्टॉल किया जाएगा। इससे क्या होगा कि भारत की जो चिकित्सा उपकरण है, उसके इम्पोर्ट के डिपेंडेंसी जो होगी वो कम करेगा। हाल ही में माइक्रो मीटेरॉइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश की कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? तो राइट आंसर है चाइना। चाइना के कैप्सूल को नुकसान पहुंचा। माइक्रो मीटेरॉइड एंड ऑर्बिटल डेब्रिस दैट हैज रीगेन्ड देन आफ्टर स्पेस डेब्रिस डैमेज चाइनाज ये चाइना का शेनजुआओ 20 कैप्सूल को क्या किया है? नुकसान पहुंचाया है। ठीक है? तो 2025 में शेनझाओ 20 एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और पर अभी माइक्रो मीडोइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने इस यान पर कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो भारत करेगा। हाल ही में खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स का शुभारंभ कहाँ पर होगा? तो वो होगा छत्तीसगढ़ में। उसके लिए शुभंकर अभी लॉन्च किया गया है। मोरवीर उसका नाम है। मोर यानी अपना और वीर मतलब होता है बहादुर। ये पहला संस्करण हो रहा है और 14 फरवरी से ये छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। अभी ये बिलासपुर में इसका जो है लॉन्च किया गया, इसका शुभंकर को, मैस्कट को। अगला सवाल है रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है सलीम अहमद। सलीम अहमद टेक चार्जेस आरवीएनएल सीएमडी रिप्लेसिंग सुखमल चंद जैन। सुखमल चंद जैन को रिप्लेस करके उन्होंने अभी इस पद को ग्रहण किया है। तो एक पीएसयू है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका काम क्या होता है? नई रेल लाइनें बिछाना, गेज परिवर्तन करना और विद्युतीकरण करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2003 में। अगला सवाल हाल ही में पीएम ग्राम सड़क योजना की कौन-सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये मनाई जा रही है 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है, ठीक है? 25 दिसंबर 2000 को ये लॉन्च हुआ था। 25 दिसंबर 2025 को 25 वर्ष हो चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हम सब जानते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना और उसका जो मिनिस्ट्री है, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया। इसका संबंध किस भाषा से? इस लिपि में जारी किया गया है, तो कौन से है? वो है संथाली, ठीक है? आंसर हो जाएगा संथाली। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि में भारत के संविधान का विमोचन किया है, जिससे संथाली समुदाय के लोग अपनी मातृभाषा में संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे। इस लिपि के जनक माने जाते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, महामारी से लड़ने के लिए तैयारी दिवस, है ना? वो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे? वो मनाया जाता है 27 ऑफ दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया जाता है 27 से 27 दिसंबर। बड़े-बड़े दिन तो हम याद रखते हैं, छोटे-मोटे कुछ दिन हैं जो ज़्यादातर जीके बुक में नहीं मिलता, उसे हम याद नहीं करते, वही सवाल बन जाते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना 7वां एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? वो है न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए विन डील विल बूस्ट जॉब्स, एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ये कह रहे हैं पीयूष गोयल, जो कि कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री। तो एफटीए मतलब वही मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसकी बात कर न्यूजीलैंड के साथ किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत के 100% निर्यात जारी करके टैरिफ मार्केट एक्सेस प्राप्त करना होगा। इससे पहले भारत यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके, ओमान, मॉरिशस और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन भी है, जिसमें यूरोप के 4 गैर यूरोपीय संघ देश आते हैं। उनका एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। तो उनके साथ किया है भारत ने। अब 7वां जो हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन? न्यूज़ीलैंड। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले डब्ल्यूएचएपी 88 वाहन की खेप निर्यात की है? वो है मोरक्को को। ये देख सकते हैं डब्ल्यूएचएपी 8x8, ठीक है? व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 बख्तरबंद वाहनों का पहला बैच रॉयल मोरक्कन आर्मी को सौंप दिया है। ठीक है, यह डिलीवरी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि किसी विदेशी सेना को भारत विकसित 8x8 प्लेटफॉर्म का पहला निर्यात है। ये एक उभयचर पैदल सेना युद्ध वाहन है। इसकी उच्च गतिशीलता, सुरक्षा, मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, टाटा ने बनाया है और किसे दिया है? मोरक्को को दिया है। अगला सवाल, हाल ही में एतना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये किस देश में है? तो ये इटली के सिसिली में है, जहाँ पर ये हुआ है और माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला चलते हैं,
40वां एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगा? ये होगा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में। कोरिंगा, कोरिंगा नाम याद रखिए। 14th एशियन वाटर बर्ड सेंसस टू काउंट एंडेंजर्ड बर्ड्स इन कोरिंगा सेंचुरी कब से कब तक? 10 से लेकर के 11 जनवरी तक ये आयोजित होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने हाल ही में डीआरडीओ ने आईएनएस अरिघात से किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उसका नाम है के 4। के 4 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट के 4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम आईएनएस अरिघात इन बे ऑफ बंगाल से किया गया, बंगाल की खाड़ी से किया गया। ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 3500 किलोमीटर मारक क्षमता है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। पहला कौन सा है? आईएनएस अरिघात। सॉरी, ये दूसरा है जिसका नाम है आईएनएस घरी अरिघात। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया पंजाब में। बीबीएमबी गोस काइनेटिक इंडियाज फर्स्ट मेगावाट 1 मेगावाट कैनल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया गया? पंजाब के नांगल नहर में, नांगल कैनल प्रोजेक्ट। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर किया है? लखनऊ में किया है। अटल जी की जो 101वीं जयंती थी उसके उपलक्ष्य में पीएम मोदी जी ने इसको किया है और 3 राष्ट्रवादी नेताओं को समर्पित किया है। कौन-कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ये 3 हैं, इनको समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। अगला सवाल है धनु यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किसी एग्जाम में भी एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है सवाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। तो 24 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 3 जनवरी तक मनाया जाएगा। 11 दिनों तक ये प्रोग्राम चलेगा, ये त्योहार चलेगा। भगवान कृष्ण उनके मामा कंस की कहानी पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। ओडिशा के बरगढ़ शहर में ये होता है। ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक और इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्र उत्सव का दर्जा भी प्राप्त है। ओडिशा में धनु यात्रा महोत्सव। हाल ही में रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन-सा है? तो वो बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। एमपी टू प्रिपेयर रोलिंग बजट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो अभी जो बजट बनता है वो 1 साल के लिए आता है और अब 3 वर्ष के लिए आएगा और जब ये आएगा तो सब समय पे इसमें संशोधन करना होगा, वो किया जाएगा एमपी में। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता किया है? राष्ट्रीय वर्ष नेशनल मैरीटाइम जो हेरिटेज परिसर बन रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है नीदरलैंड के साथ। ठीक है, नीदरलैंड के साथ। इंडिया एंड नीदरलैंड फॉर्ज ग्रीन एंड डिजिटल मैरीटाइम पार्टनरशिप एट इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा गुजरात के लोथल में, जहां भारत की 4500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना इसका लक्ष्य है। सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और नीदरलैंड से हैं। याद रखिए नीदरलैंड के साथ किया गया है ये एमओयू। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है? थीम क्या है? एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। हाल ही में वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? काइट्स की टीम ने जीता। कर्नाटक के बैंगलोर में हुआ, में पहली बार हुआ। ये 4th एडिशन है और 2 पुरुष और 2 महिलाएं इसमें एक टीम में थी। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो वो बनी है अनु गर्ग जी। अनु गर्ग टेक चार्ज एज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा। न्यू बैलेंस ने किसे अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है जानवी कपूर। न्यू बैलेंस जस्ट अनाउंस्ड जानवी कपूर एज इट न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये जानवी कपूर। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर से बचने के लिए किस तरीके से साइबर क्राइम होता है आपको पता होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे इस अपराध से बचने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव मनाया जाने वाला माने जाने वाला हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा जालंधर में। ठीक है? जालंधर में आयोजित हुआ। गुरु तेग बहादुर की शहादत और बनारस घराने के पंडित छन्नूलाल मिश्र की याद में किया गया। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन ये हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के लिए दुनिया का पुराना फेस्टिवल है। पंजाब में बाबा हरिवंश की समाधि पर मनाया जाता है हर साल और इस पहली बार 1875 में मनाया गया था। तो जो कि इस बार 150वां इसका हुआ सम्मेलन। हाल ही में नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, एनओसी दिया है। तो अभी इंडिगो का केस क्राइसिस बहुत चल रहा था जिसके बाद लग ही रहा था कि कोई नई एयरलाइंस आ सकती है। तो अभी फिलहाल अल हिंद
अल हिंद, नाम याद रखिए अल हिंद, और एक है फ्लाई एक्सप्रेस, ठीक? ये फ्लाई एक्सप्रेस को दोनों को एनओसी दिया गया है। भारत में एयरलाइन शुरू करने के लिए पहला बड़ा स्टेप माना जाता है। इसके बाद डीजीसीए से कई अप्रूवल लेने होंगे और इन दोनों एयरलाइन को एनओसी मिलेगा, भारत में जल्द ही एक एयरलाइन शुरू हो सकती है। 4 नई एयरलाइन शुरू, ये तो है, इसके अलावा भी 2 ने एनओसी ले के रखा हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में और 4 जल्दी आएँ एयरलाइन्स। हाल ही में देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में समुद्र प्रताप को किस संगठन के द्वारा शामिल किया गया? तो वो है भारतीय तटरक्षक बल। जो कि ये पोत है, किस तरह का पोत है? पॉल्यूशन कंट्रोल वाला पोत है। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और पहला दूसरा जो है उसका नाम है समुद्री प्रचेत। ठीक? पहले का नाम क्या है? प्रताप, समुद्र प्रताप, और दूसरा है समुद्र प्रचेत। ठीक? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत का पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 7वें पोज़ीशन पे रहा। 7 से लेके 14 दिसंबर तक दुबई के यूएई में इसका आयोजन हुआ। 5वां इसका संस्करण था। टॉप में कौन था? उज़्बेकिस्तान, जिसने 197 मेडल जीते, जिसमें 99 गोल्ड था। इंडिया की बात करें तो भारत ने 102 मेडल जीते, भारत ने 36 उसमें गोल्ड था, और आपको बता दूँ इसके साथ ही भारत 7वें पोज़ीशन पे रहा और 11 खेलों पर इस पे खेला गया था। 11 खेल इसमें शामिल थे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय खेल मंत्री ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का आयोजन का नेतृत्व कहाँ पे किया है? तो वो किया है पुदुचेरी में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इस वीडियो में हमने पूरे 25 से लेकर के 31 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने सब कवर कर लिए हैं। थैंक यू।